अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर रेहाना कौसर है और मैं एक्वाकल्चर एंड फिशरीज़ प्रोग्राम एनिमल साइंसेज इंस्टीट्यूट NARC में एज प्रोग्राम लीडर और सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर के तौर पे काम कर रही हूँ। मैं थोड़ा सा आपको अपने इस फिशरीज़ प्रोग्राम के बारे में सबसे पहले बता दूँ कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि NARC एक रिसर्च का इदारा है और एक्वाकल्चर एंड फिशरीज़ प्रोग्राम इस वक्त उन सारे एस्पेक्ट्स पे हम उनको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, उन पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि हमारे फ़िश फार्मर हजरात के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी जो हमारा मेन फोकस है इन सालों में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान में फ़िश फार्मिंग बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम हाई वैल्यू फ़िश स्पीशीज़ इंट्रोड्यूस करवाएं और हाई वैल्यू फ़िश स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ जिनसे कि फार्मर उतने ही इनपुट से ज़्यादा प्रॉफिट उनको मिल सके और ना सिर्फ उनको प्रॉफिट मिल सके बल्कि खाने वाले जो हमारे कंज्यूमर हजरात हैं उनको एक अच्छे जायके वाली और अच्छी न्यूट्रिशनल वैल्यू वाली फ़िश जो है वो खाने को मिल सके। इस सिलसिले में हमने पिछले चंद सालों में पूरे पाकिस्तान में हमने इंट्रोड्यूस करवाई है अमेरिकन चैनल कैटफिश, जो कि पाकिस्तान में एक बिल्कुल नई स्पीशीज़ थी। बहुत सारे फार्मर हजरात हमसे सीड लेके जाते रहे हैं जो कि अपने पॉन्ड्स में उनकी फार्मिंग करते रहे हैं और उसके हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। और अब NARC की तकलीद में देखा देखी बहुत सारे हमारे और प्राइवेट सेक्टर के हजरात और दूसरे जो हमारे वो प्रोविंशियल फिशरीज बॉडीज़ हैं वो भी इसके ऊपर काम उन्होंने शुरू कर दिया है। अब हम नेक्स्ट हमारा टारगेट ये है कि हम कैटफिश के जो ब्रूड स्टॉक है, जो अंडा बच्चा देने वाले जो पेयर्स हैं, वो हम फार्मर को दें और ताकि वो अपने पॉन्ड्स पे उनकी ब्रीडिंग करवाएं और ख़ुद से सीड प्रोड्यूस कर सकें। दूसरी हमारी जो मेन फिश स्पीशीज़ है जिसके ऊपर हम पिछले 2014 से ऑनवर्ड हम उसके ऊपर हमने काफ़ी काम किया है, वो है तिलापिया। और उस सिलसिले में मैं आपको बताऊं, जैसा कि तिलापिया तो पाकिस्तान में बहुत सालों से फेमिलियर है। हमारे मुख्तलिफ प्रोविंसेस ने जो हमारे फिशरीज़ के हमारे पार्टनर्स हैं, फिशरीज़ बॉडीज़ हैं प्रोविंसेस की, उन्होंने इसके ऊपर काम किया है। हम डिफरेंट क्या कर रहे हैं, हमने ऑल मेल तिलापिया के ऊपर काम किया है और उसकी पब्लिक सेक्टर की पहली हैचरी जो है वो NARC में इस्टेब्लिश हुई है। इससे पहले पाकिस्तान में सारा सीड तिलापिया का थाईलैंड से आता था, जिसके लिए फार्मर को अच्छी खासी उसके ऊपर एक अमाउंट इन्वेस्ट करनी होती थी। अब हमने यहाँ पे पब्लिक सेक्टर की पहली हैचरी बनाई है जो कि पिछले साल से हमने फार्मर हजरात को सीड प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है और प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ हैचरीज अच्छी बनी है जो कि प्राइवेट सेक्टर को प्राइवेट हमारे जो फार्मर हजरात हैं उनको सीड दे रही हैं और वो सारा पैसा जो पहले हम लगाते होते थे बाहर से सीड मंगवाने में, हम अपना जो है वो सेव कर रहे हैं। ऑल मेल तिलापिया का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऑल मेल तिलापिया जो है दूसरी तिलापिया की निस्बत कैसे मुफीद है कि हम ऑल मेल का कल्चर करें। तिलापिया जी एक ऐसी मछली है जो कि फास्ट ब्रीडिंग फिश है। हर 3 महीने बाद इस मछली ने इस ब्रीडिंग कर देनी होती है, एग्स एंड देन उसके बच्चे। तो उस फास्ट ब्रीडिंग फैक्टर की वजह से तिलापिया का जो है साइज नहीं बढ़ पाता था। हमारे फार्मिंग सिस्टम में बहुत सालों से ये मौजूद है लेकिन इसकी ग्रोथ बढ़ोतरी इसकी बहुत ज़्यादा नहीं होती थी। अब हम ये कर रहे हैं ऑल मेल तिलापिया हैचरी में कि हम उसकी सारी जो जब ये इसका बच्चा पैदा हो जाता है फर्स्ट 21 डेज में हम उसको एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देते हैं जिसकी वजह से उसकी जितनी फीमेल्स हैं वो मेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं और उसको हम वो जो है वो सीड जो है वो सिर्फ ग्रोथ इंक्रीज उसका होती है, उसकी ब्रीडिंग नहीं होती। तो जो तिलापिया का जो है बच्चा पहले 1.5 साल में बड़ा हो के मार्केट के साइज का होता था, वो 6 से 8 माह में 800 ग्राम से 1 किलो का हो जाता है और फार्मर उसको बहुत आराम से सर्दियों से पहले मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं और इसकी प्राइस जो है वो भी दूसरी मछलियों की निस्बत जो हमारी कार्प्स हैं उनकी निस्बत हाई है। सो ये हमारे मुल्क में बहुत पॉपुलर हो रही है और इस सिलसिले में हमने एक पूरा टेक्नोलॉजी पैकेज फार्मर के लिए डेवलप किया है। हमने यहाँ पे उसकी डिजीज़ के ऊपर काम किया है। अगर किसी फार्मर के तालाब में बीमारी का मसला आता है वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा उसकी फीड फार्मूलेशन, बिकॉज तिलापिया हाई वैल्यू फिश स्पीशीज़ है, उसको हाई प्रोटीन डाइट देनी पड़ती है। उसकी फीड फार्मूलेशन हमने यहाँ पे अपनी खुद किया, हमने बिल्कुल बाहर से फीड नहीं उसको अरेंज की, मंगवाई, ख़रीदी नहीं है। सो किसी फार्मर को अगर फीड फार्मूलेशन के ऊपर भी गाइडलाइन चाहिए तो हम डिफरेंट परसेंटेजेस ऑफ प्रोटीन जो हैं जो तिलापिया के मुख्तलिफ एज ग्रुप्स
ग्रुप्स के लिए बन रही हैं, हम उसके ऊपर उनको गाइड कर सकते हैं। और तिलापिया का दूसरा बड़ा मसला जिसके लिए कि जो कि एक इंटरनेशनली एक बहुत बड़ा इशू था और अभी भी है इवन पाकिस्तान में, वो है ओवर विंटरिंग का। ये एक बहुत सख्त जान मछली है, हाई सैलिनिटी को टॉलरेट कर लेती है, ऑक्सीजन कम हो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम सर्वाइव कर सकती है, लेकिन टेम्परेचर जब हमारा ड्रॉप होता है 15 से नीचे जाता है तो उसमें इसकी मोर्टेलिटी स्टार्ट हो जाती है। उसके लिए हमने एक कंप्लीट टेक्नोलॉजी पैकेज तिलापिया के लिए डेवलप किया। हमने टेम्परेचर कंट्रोलिंग पॉन्ड्स बनाए हैं। सो ओवर विंटरिंग को एड्रेस हमने किया और उस सिलसिले में हम पिछले 3 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी यहाँ पे NARC में एक बहुत बड़ी अमाउंट फीड की हमारे पास होती है सर्दियाँ स्टार्ट होने से पहले, और उसमें बहुत कम मोर्टेलिटी रेट हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमने सर्वाइवल बहुत ज़्यादा पॉसिबल की है। पिछले साल पाकिस्तान में मोर देन 50% तिलापिया का स्टॉक जो है वो सर्दियाँ जब बहुत शदीद पड़ी थी तो उसमें उसकी मोर्टेलिटी हो गई थी। सो हम फार्मर को वो भी गाइड कर रहे हैं कि आप ओवर विंटरिंग को कैसे एड्रेस करें। तीसरी मेन चीज़ जी जिसके ऊपर जो कि हम सर्विसेज भी प्रोवाइड करें फार्मर को भी और लोकल कम्युनिटी को भी, वो है ऑर्नामेंटल फिश स्पीशीज़। यहाँ पे हम मुख्तलिफ ऑलमोस्ट 4-5 फिश स्पीशीज़ जो है ऑर्नामेंटल की हम उनके ऊपर काम करें और उसको हम ब्रीड करके हम जो है एंड यूज़र को हम दे रहे हैं। पहले पाकिस्तान में ऑर्नामेंटल जो ये एक्वेरियम की जो मछली है ये अमूमन बाहर से आती थी, थाईलैंड से आती थी, चाइना से आती थी, और इस सिलसिले में उसकी प्राइसेस बहुत हाई थी क्योंकि कहा यह जाता था कि जी ये थाईलैंड से आई हुई है तो 500 का जोड़ा है, 600 का जोड़ा है, चाइना से आई हुई है और इस तरह से इसकी प्राइस हाई है। हमने इस सिलसिले में NARC ने कुछ साल पहले हमने सीड मंगवा के हमने उसका ब्रूड स्टॉक डेवलप किया और अब यहाँ पे हम अपनी लोकल एनवायरनमेंट में उसकी हम ब्रीडिंग करवा रहे हैं। हर साल एक बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो हमसे फार्मर्स भी लेके जाते हैं। एक्वेरियम जो घरों में लोगों ने रखे हुए हैं वो भी एक बहुत ज़्यादा मुनासिब रेट्स के ऊपर हमसे फ़िश लेके जाते हैं और उसकी हम फीड भी खुद से डेवलप कर रहे हैं। हमने ट्रेनिंग्स मुख्तलिफ जो है फार्मर्स को, जो मार्केट्स जिन्होंने ऑर्नामेंटल फिश स्पीशीज़ सेलर्स हैं बनाई हुई हैं, हमने उनको ट्रेन भी किया है कि आप किस तरह से खुद लोकल एनवायरनमेंट में विद मिनिमम इनपुट्स एंड इन्वेस्टमेंट आप उसको ब्रूड स्टॉक रियरिंग करो, आप उसकी ब्रीडिंग करवाओ, आप उसकी सीड प्रोडक्शन, फिर बहुत अच्छा कलर डेवलपमेंट, कि आपको बाहर से ऑर्नामेंटल फिश स्पीशीज़ मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा हम जी मुख्तलिफ बिकॉज हम यहाँ पे मुख्तलिफ स्पीशीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। सो एक जो इमर्जिंग आप कह लें सब सेक्टर है इस फिश एक्वाकल्चर सेक्टर का, वो है फीड। हम फार्मर्स को पिछले सालों में फार्मर जो है वो बहुत कम फीड इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे फार्मिंग इंक्रीज़ हो रही है, प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रही है, फार्मर को इसमें अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, तो फार्मर्स फीड की तरफ जा रहे हैं। और जैसे जैसे इंटेंसिफिकेशन आ रही है पाकिस्तान में हमारे इस एक्वाकल्चर फार्मिंग सिस्टम में, फीड का यूज़ बढ़ता जा रहा है। कुछ प्राइवेट फीड मिल्स हैं जो कि काम कर रही हैं, उनके ऑफ कोर्स प्राइसेस भी थोड़ी सी हाई हैं। हम यहाँ पे जी हम ये कर रहे हैं कि एक तो हम खुद मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए हम स्पीशीज़ स्पेसिफिक फीड फार्मूलेशन कर रहे हैं, फिर इसके अलावा हम कॉस्ट इफेक्टिव फीड फार्मूलेशन के ऊपर काम कर रहे हैं ताकि हम कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को दे सकें कि जो प्राइसेस हैं इस वक्त मुख्तलिफ परसेंटेजेस ऑफ प्रोटीन डाइट्स की, हम उनकी प्राइसेस को लो कर सकें। इस सिलसिले में हम फार्मर्स को भी गाइड करते हैं, और अगर कोई फार्मर हजरात इस सिलसिले में हमसे कि किस मछली के लिए कौन सी खुराक होनी चाहिए, और इवन अगर ये कि कौन सी इनिशियल स्केल पे, एक स्मॉल स्केल पे अगर कोई अपनी फीड बनाना चाहें तो हमारे पास ज़रूर आएँ और हम उनको गाइड करेंगे कि हम किस तरह से वो अपने इस्तेमाल के लिए मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स जो कि लोकल इंग्रेडिएंट्स हैं फीड के, और पाकिस्तान में ये खुशकिस्मती है कि फीड के इंग्रेडिएंट्स की प्राइस बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। सो अपने लिए एक स्मॉल स्केल पे भी फीड फॉर्मुलेशन वो कर सकते हैं। अगर किसी को इस सिलसिले में मदद की गाइडलाइन की ज़रूरत हो वो हम कर सकते हैं। इसके अलावा जी NARC बिसाइड द फैक्ट दैट हम एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, हम फार्मर को फुल टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। फार्मर्स हमारे पास तशरीफ़ लाते हैं कि उन्होंने अगर किसी ने अपना फॉर्म बनाना है तो कैसे बनाएं, कितने एरिया पे बनाएं, उसका वाटर क्वालिटी एनालिसिस हम करके देते हैं कि आया जिस जगह पे वो कर रहे हैं वहाँ का पानी फ़िश फार्मिंग के लिए मौजू है कि नहीं है। सॉइल एनालिसिस हम उसमें उनको हेल्प करते हैं कि क्या वो फार्मिंग के लिए या फ़िश की ग्रोथ के लिए, प्रोडक्शन के लिए वो सूटेबल है या नहीं है। तीसरा मेन इशू जो कि पाकिस्तान में अब
टाइम के साथ साथ बढ़ रहा है वो है फिश डिजीज़। फिश डिजीज़ में जी अभी तक अनफॉर्चुनेटली हमने कोई पाकिस्तान में कोई बहुत ज़्यादा अच्छा अभी तक एक सिस्टम इस्टेब्लिश समहाउ नहीं हो सका। उसकी एक वजह यह भी थी कि पिछले सालों में चूँकि कन्वेंशनल फार्मिंग सिस्टम के ऊपर फोकस था, इंटेंसिव फार्मिंग की तरफ फार्मर्स नहीं जा रहे थे, तो पाकिस्तान में पिछली 2 दिहाइयों में फिश में जो बीमारियाँ थी वो बहुत ज़्यादा नहीं आ रही थी। अब जैसे जैसे वो फार्मर्स भी एक हाई स्केल के ऊपर फार्मिंग कर रहे हैं, इंटेंसिफिकेशन स्टार्ट हो गई है, तो हमारे जो एक्वाकल्चर सिस्टम है, हमारे जो प्राइवेट फार्मर्स हैं, उनको मछलियों में मुख्तलिफ बीमारियों का मसला आना शुरू हो गया है। उस सिलसिले में जी NARC में अल्हम्दुलिल्लाह हमने फिर एक लीड ली और 2008 में हमने यहाँ पे फिश डिजीज़ डायग्नोसिस की पहली पाकिस्तान की लैब इस्टेब्लिश हुई और उसमें हमने बेसिक लेवल पे तब से आज तक हम फार्मर को गाइड भी कर रहे हैं। अगर किसी फार्म पे कोई ऐसी बीमारी आ जाती है जो फार्मर को नहीं पता चल रही, तो हम उसको सैंपल लेके आते हैं। हम उनको ना सिर्फ ये कि डायग्नोज करके देते हैं कि ये कौन सी बीमारी है, हम उसको ट्रीटमेंट भी बताते हैं, लेकिन साथ में हम ये भी गाइड करते हैं कि फ़िश में डिजीज़ आने से पहले की जो मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो एक कंप्लीट हम उनको जी पैकेज डिजीज़ के मामले में भी इंशाल्लाह अगले कुछ सालों में हम दे सकेंगे। इसके ऊपर हम अब कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और उसमें गवर्नमेंट हमें सपोर्ट कर रही है। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में एक डिजीज़ डायग्नोसिस का भी और कंप्लीट डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट का भी कंप्लीट एक सिस्टम बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस हो जाएगा। फार्मर्स को ये प्रॉब्लम भी जो है उनकी एड्रेस हो जाएगी।